होली के रंगों और खुशियों से पहले मध्य प्रदेश की सड़कों पर परिवहन संकट की आहट सुनाई दे रही है। एक ओर ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट ने यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है, तो दूसरी ओर 2 मार्च को प्रस्तावित बस हड़ताल ने आम लोगों की परेशानी को और गहरा कर दिया है। होली से ठीक 2 दिन पहले होने जा रही इस हड़ताल का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर में करीब 20,000 निजी बसें 2 मार्च को बंद रहेंगी, जबकि सामान्य दिनों में 12 से 15,000 बसों का संचालन होता है। यानी एक दिन के लिए लगभग पूरा निजी बस परिवहन ठप रहने की स्थिति बन सकती है। यह हड़ताल प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रस्तावित है, जिससे गांव से शहर और शहर से गांव आने जाने वाले हजारों यात्रियों की मुश्किल बढ़ना तय माना जा रहा है। मध्य प्रदेश बस ऑनर एसोसिएशन के महामंत्री जय कुमार जैन का कहना है कि परिवहन विभाग की कथित दमनकारी नीतियों के विरोध में बस मालिकों को मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ रहा है। उनके अनुसार यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, बल्कि व्यवसाय और परिवहन नीति से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। एसोसिएशन का दावा है कि इस हड़ताल में किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि छोटे, मध्यम और बड़े सभी निजी बस ऑपरेटरों की भागीदारी रहेगी। यहां तक कि अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े बस मालिक भी इस मुद्दे पर एकजुट हैं। बस ऑपरेटर्स के मुताबिक प्रदेश में 12,780 परमिट वाली नियमित यात्री बसें हैं, जबकि 7,000 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट बसें संचालित होती हैं। ऐसे में यदि 20,000 बसें एक साथ बंद होती हैं तो इसका सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ेगा। होली के दौरान यात्रा करने वालों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। ट्रेनों में पहले से लंबी वेटिंग की स्थिति और ऐसे में बसें ही सबसे बड़ा और सुलभ विकल्प होती हैं। यदि बसें भी नहीं चलेंगी तो यात्रियों को निजी वाहनों, महंगे टैक्सी किराए या यात्रा स्थगित करने जैसे विकल्पों पर मजबूर होना पड़ सकता है। हड़ताल के पीछे सबसे बड़ा कारण प्रदेश में यात्री बसों के राष्ट्रीयकरण की प्रस्तावित योजना को बताया जा रहा है। बस ऑपरेटरों का आरोप है कि सरकार मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर निजी कंपनियों के हाथों में बस संचालन का व्यापार सौंपना चाहती है। प्रस्तावित मॉडल के तहत कंपनियों से अनुबंध कर बस मालिकों से किराया लेकर गाड़ियां चलवाने की व्यवस्था बनाई जा सकती है। एसोसिएशन का कहना है कि मोटर व्हीकल कानून में परमिट को किराए पर देकर संचालन कराने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, फिर भी इस तरह की व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जा रही है। बस ऑपरेटर इसे परमिट ट्रैफिकिंग बता रहे हैं और उनका आरोप है कि मौजूदा परमिट निरस्त कर उन्हें एक कंपनी के नाम पर समेकित करने और फिर मल्टीनेशनल या चुनिंदा कंपनियों को सौंपने की तैयारी है। ऑपरेटरों को आशंका है कि यदि यह मॉडल लागू हुआ तो छोटे और पुराने बस मालिक धीरे धीरे व्यवसाय से बाहर हो जाएंगे, खासकर वे संचालक जिन्होंने पूर्व में परिवहन निगम से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पूरी पूंजी बस व्यवसाय में निवेश की थी। वे सबसे अधिक प्रभावित होंगे। उनका कहना है कि भविष्य में बड़ी कंपनियां आने के बाद मौजूदा मालिकों को मालिक से किराएदार बना दिया जाएगा और अंततः उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। बस मालिकों ने परिवहन व्यवस्था में पुराने प्रयोगों का भी हवाला दिया है। उनका कहना है कि पहले भी राज्य में सरकारी परिवहन संचालन के प्रयास हुए थे, जिनमें एमपीआरसीटीसी यानी मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का संचालन शामिल रहा, लेकिन बाद में घाटे का हवाला देकर इसे बंद करना पड़ा। ऑपरेटरों का दावा है कि मौजूदा प्रस्ताव उसी तरह की व्यवस्था को नए रूप में दोहराने जैसा है, जिससे अंततः निजी संचालकों को नुकसान होगा और व्यवस्था अस्थिर हो सकती है। विवाद का एक बड़ा बिंदु वीएलटी यानी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम भी है। यह जीपीएस आधारित ट्रैकिंग प्रणाली है जो बस की लोकेशन, गति और रूट की जानकारी ऑनलाइन सर्वर से जोड़ती है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करना बताया गया है। हालांकि बस ऑपरेटरों का आरोप है कि तकनीकी खामियों और ठेकेदार व्यवस्था के कारण उन्हें बार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सिस्टम में त्रुटियां आने पर भी जिम्मेदारी बस मालिकों पर डाल दी जाती है और जुर्माना या अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा बस मालिकों ने कई अन्य शिकायतें भी उठाई हैं। उनका आरोप है कि नई बसों के पंजीयन और फिटनेस प्रमाणन में अनावश्यक बाधाएं डाली जा रही हैं। अस्थायी परमिट पर अघोषित प्रतिबंध लगाए जाने और स्थायी अनुज्ञा तथा उसके नवीनीकरण के मामलों में महीनों तक निर्णय लंबित रखने की भी शिकायत है। कुछ ऑपरेटरों ने आरटीओ कार्यालयों में अवैध वसूली और शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई न होने का आरोप भी लगाया है। एसोसिएशन का कहना है कि इन सभी मुद्दों पर विस्तृत प्रेस नोट जारी कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं निकला है। इस बीच आम यात्रियों की चिंता लगातार बढ़ रही है। होली जैसे बड़े त्योहार के दौरान लाखों लोग अपने घर लौटते हैं। छात्र, नौकरी पेशा लोग, मजदूर और व्यापारी, सभी के लिए यह यात्रा का अहम समय होता है।
यदि बसें बंद रही तो विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशानी होगी, जहां रेल सुविधा सीमित है और बसें ही मुख्य परिवहन साधन है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार और बस मालिकों के बीच वार्ता से कोई रास्ता निकल पाएगा? क्या हड़ताल टल सकती है या फिर 2 मार्च को प्रदेश की सड़कों पर बसों के पहिए थम जाएंगे? फिलहाल स्थिति असमंजस की है, लेकिन इतना तय है कि यदि समय रहते समाधान नहीं निकला तो होली से पहले प्रदेश को बड़े परिवहन संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सभी की निगाहें सरकार और बस ऑपरेटरों के बीच संभावित बातचीत और उसके नतीजों पर टिकी हुई हैं।